सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो अगर आपका अग्निवीर का फिजिकल है भाई 1600 मीटर का, आपका चाहे कोई सा भी भर्ती हो, अलवर एआर हो, जबलपुर एआर हो या कोई सा भी जेडआर हो या एआर हो का फिजिकल हो, सभी के फिजिकल आ चुके हैं और जिनका सेकंड फेज में वो नवंबर में स्टार्ट होगा। ये वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, भैया 4 राउंड लगाने कैसे हमको भर्ती में, और भर्ती से पहले हमको क्या क्या प्रोसेस करनी चाहिए, तो मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। ये वीडियो छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी रहेगी इसमें मैं आपको देखना। पहले तो मैं आपको बताऊंगा आपको जो भर्ती में दौड़ना है तो किस तरह से दौड़ना है। आपको पहला राउंड कितने में दौड़ना है, अगर आपको एक्सीलेंट यानी कि 60 नंबर का मानना है तो आपको कितना स्पीड रखना चाहिए। जैसे अगर आपका रनिंग अच्छा नहीं है, आपका टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा आता है 5:40, 5:50 या 6 मिनट तक आता है, तो आपको कैसे 48 नंबर का फिजिकल मानना है। अगर आप अच्छे से दौड़ पाओगे तो 48 नंबर वाले भी 60 नंबर ले पाएंगे। सारा कुछ बता दूंगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो, ठीक है। साथ में एनर्जी ड्रिंक, आपको रनिंग से पहले कौन सा एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए, कौन सा एनर्जी ड्रिंक पीना चाहिए जिससे बॉडी में पावर आए और रनिंग में सांस न फूले और आप अच्छे से दौड़ सको 4 राउंड। क्या खाना चाहिए, इलेक्ट्रोल पाउडर पीना चाहिए, इससे क्या होगा, क्यों पीना चाहिए वो बताऊंगा। आपको खाना, रात में आपको खाना कितने बजे खा लेना चाहिए और क्या खाना चाहिए जिससे बॉडी में पावर रहे, एनर्जी रहे। और टेबलेट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है तो आपको किस तरह की टेबलेट लेना चाहिए, अगर आपके हाथ भर रहे हैं, रनिंग करते समय हाथ भरते हैं तो किस तरह की टेबलेट लेना चाहिए। और जैसे अगर आपको चक्कर वगैरह आते हैं, सिर दर्द होता है तो उसके लिए क्या टेबलेट लेना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो के आखिरी में एक इंपॉर्टेंट टिप्स भी रहेगी जो रहेगा जिसमें एक वर्कआउट, इसे अगर आप फॉलो करते हो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको एक टिप्स भी रहेगी जो रहेगी आपकी रेस्ट, आपको कितने दिन पहले रेस्ट लेना है। वो आपको डॉक्यूमेंट, आपका जो एंट्री में डॉक्यूमेंट रहेगा वो क्या क्या रहेगा देखना। सबसे पहले जैसे आपका एंट्री होता है आपके 2 डॉक्यूमेंट रहेंगे। पहला तो आपका एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी, दूसरा आपका आधार कार्ड यानी कि आईडी। अगर आपके पास आधार कार्ड पुराना है, जैसे आपका फोटो चेंज है, फोटो पुराना है, बचपन का फोटो है, तो पैन कार्ड भी साथ में ले जाएं ताकि अगर आपका आधार कार्ड में फोटो भेजना हो तो पैन कार्ड में हो जाएगा। और जो अंदर डॉक्यूमेंट रहेंगे उनके लिए पहला आता है आपका सेंट्रल का जाति, दूसरा आता है आय प्रमाण पत्र, तीसरा आता है मूल निवासी, चौथा आता है मार्कशीट। अगर आपने ट्रेड में डाला है 8वीं की मार्कशीट, अगर आपका जीडी या टेक्निकल का है तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ में आपका एफिडेविट होना चाहिए जो आपका शपथ पत्र रहेगा ये तहसील से बनेगा। अगला आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो थाने से बनेगा। अगला आता है आपका अविवाहित, जैसे अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा जो आपके गांव में हो तो सरपंच वगैरह बना देंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ भर्ती देना, देखना आपका एंट्री रात में 12 बजे लगभग हो जाएगा, 12 बजे से 1 या 2 बजे भी चलता है। उसके बाद आपको जिला वाइज बैठा दिया जाएगा, इस तरह की आपकी लाइन रहेगी, जिला वाइज आपको बैठा दिया जाएगा। हर जिले का जैसे अगर आपके जैसे आपका कोई सा जिला है उसमें आपके 400 बंदे आए हैं टोटल, तो उसके 4 बैच बनाए जाएंगे। लगभग एक बैच में 100 से 120 बंदे दौड़ा जाएंगे। अब जैसे आपका 100 का बैच बन जाता है तो बैच को यहाँ लाया जाएगा, आपका जहाँ स्टार्ट पॉइंट रहेगा वहां आपको लाइन से बिठाना जाएगा। बहुत से बंदे सोचते हैं हम आगे कैसे लगे, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है। यहाँ से जो आपकी लाइन स्टार्ट होगी इसमें आपको कोशिश करना है फुर्ती रखना है। अगर आप यहाँ बिल्कुल ढिल्ले हो जाओगे तो भाई पीछे लगोगे, अगर यहाँ थोड़ा सा फुर्ती में चलोगे तो भाई हो सकता है आपका आगे नंबर आ जाए। अगर आपका आगे जैसे ये यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है, अगर आपका 1 2 3 4 5 6 लाइनों के अंदर अगर आपका अंदर आता है तो भाई आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अगर 6 लाइन के बाद अगर आपका आता है तो भाई दिक्कत रहेगा। 6-7 बंदे लगे हैं और उनमें आपका नंबर है, आपका टाइमिंग 5:50 आ रहा है तो भी भाई आप एक्सीडेंट मान सकते हो। आगे लगने का ये फायदा है क्योंकि जो आगे वाले स्टार्ट करेंगे, जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वो लगभग 10 सेकंड में पहुंच जाएंगे लगभग 100 मीटर या 200 मीटर पे, और तब वो स्टार्ट करते हैं पिछले वाले, क्योंकि यहाँ के उठते हैं और यहाँ के चालू करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फर्क रहता है। आगे बंदे दौड़ते हैं और आगे जो दौड़ते हैं उनको भीड़ नहीं रहती ज्यादा। ये हो गया। अब दौड़ना कैसे है वो आपको बता देता हूँ। दौड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको पहला राउंड विशेष करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। 1-3, 1-5, 1-10, 1-15 से पहले आपको पहला राउंड लाना पड़ेगा। अगर आपका 1-15 या 1-20 तक राउंड जाता है तो भाई दिक्कत रहेगा, इसलिए 1-15 से डाउन आना चाहिए प्रैक्टिस में। कोशिश करें जहां आप लोकल प्रैक्टिस कर रहे हो वहां आपका 1 मिनट 1:10 या 1:05 तक आना चाहिए आपका रनिंग, ठीक है। पहला राउंड अगर मान लो आप 1:10 में लाते हो बहुत बढ़िया टाइमिंग आ जाएगा। इसमें आप इतने रहोगे, जैसे पहला राउंड खत्म होता है तो आगे के आप 10 से 15 लड़कों के या 20 लड़कों के बीच रहोगे। अगर आपका पहला राउंड 1:10 या 1:05 में आता है तो अगर आपका 1:03 आता है तो हो सकता है सबसे पहले आप ही दौड़ रहे हो या फिर दूसरे या तीसरे नंबर पे, ठीक है। अगर आपका 1:15 आता है तो मान लो कि आपके आगे के जो 20 या 25 लड़के दौड़ रहे हैं उनमें दौड़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद दूसरे राउंड थोड़ा सा संभाल के चलना। एक बात है, शुरुआत में 100 मीटर और 200 मीटर बहुत संभाल के चलना भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी वो यहीं रहेगी और इसी जगह रहेगी, यही बंदे गिरते हैं, यहाँ आपको संभाल के चलना है, यहाँ गिरना नहीं है आपको।
यहाँ भले ही आप थोड़ा सा कम हो जाए, उसके बाद यहाँ जैसे जहां जाते हैं ना तो बाकी बात सब अपना अपना पट्टी लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ के बाद सब अलग अलग हो जाता है। पहला राउंड हो गया, उसके बाद दूसरा और बिल्कुल सब अलग अलग हो जाते हैं और दूर दूर हो जाते हैं। जिनका रनिंग अच्छा है वो आगे निकल जाते हैं, जिनका रनिंग कम है वो पीछे रह जाते हैं, जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की वो पहले राउंड में रुक जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दूसरे राउंड थोड़ा सा स्टेप पे कवर करना है, और दूसरा राउंड अगर आप 1:24 से लेकर 1:35 में अंदर अंदर आते हो तो बढ़िया रहेगा टाइमिंग, आराम से आप अगले 20 बंदे या 15 बंदों के बैच में चलोगे। ठीक है, ये हो गया, दूसरा कंप्लीट कर ले तो मान लो आप 1:30 में मार देते हो तो बढ़िया टाइमिंग रहेगा भाई। ठीक है, 1:30 हो गया। उसके बाद तीसरा जैसे आप चलाते हो, तीसरा पर विशेष करके ध्यान रखना भाई, सबसे ज्यादा बंदे रुकते हैं तीसरे में, और तीसरे में सबसे मेन रहता है। अगर आप तीसरा कवर करके चलते हो, मान लो आप दूसरे राउंड में पीछे रह गए, आप जैसे आगे चल रहे थे 10 लड़कों के साथ पहले में, दूसरे में आप 20 लड़कों के बीच में आ गए। अगर आप तीसरा राउंड अच्छा उठा लेते हो, तीसरा राउंड अच्छे से कवर कर लेते हो, अगर तीसरा राउंड मान लो 1:27 या 1:25 का ले लेते हो, तो भाई आप आगे के फिर से 5 से 6 लड़कों के बीच आ जाओगे और आपका आखिरी का खिंच जाएगा। ध्यान रखना, शुरुआत के 3 राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आखिरी का सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो राउंड है जिससे अगर आप अच्छे से मार दोगे तो क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं मार पाओगे तो बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रखना इस बात को, आखिरी का बहुत दम से लेके चलना और जितना हो सके लड़कों को पकड़ के चलना है। जैसे आगे आपके आगे 10 लड़के दौड़ रहे हैं तो कोशिश करना काटते चलना और कवर करके चलना। अगर आखिरी का राउंड आप 1:05 में या 1:10 में ही मार दोगे तो भाई आपका 60 नंबर का मर जाएगा। लेकिन अगर आपका 1:20 गया तो भाई हो सकता है फेल हो जाओ, 1:10 का गया तो हो सकता है आपका 48 का आ जाए, 1:14 का जाए तो अच्छा रहेगा। टाइमिंग सभी को दी जा रही है। पहला जो बैच रहेगा एक्सीलेंट का लगभग 5:20 या 5:30 के रहेगा, तो आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, फुल टाइम दिया जा रहा है सभी भर्तियों में। और जो सेकंड फेज में होगा उसमें हो सकता है टाइमिंग कम दे, इसलिए वो तैयारी अच्छे से रखें। और जो सेकंड ग्रुप रहेगा उनका 5:45 डाउन आराम से दे रहे हैं टाइमिंग, तो टाइमिंग का बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, टाइमिंग आराम से आपको फुल मिल रहा है। टाइमिंग का चिंता ना करें कि टाइमिंग नहीं दे रहे, टाइमिंग फुल देंगे। कहीं पे 6 मिनट या कहीं कहीं पे 6:20 भी दे रहे हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ वगैरह है वहां पे आपका 6:20 या 6:30 तक भी टाइमिंग जा रहा है, तो आपका दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे भाई। ठीक है, जैसे ही आपका फिजिकल मान लो अगर एक्सीलेंट में बढ़ जाता है बहुत बढ़िया है, उसके बाद गुड में होता है तो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका बीम रहेगा 40 नंबर का। बीम की प्रैक्टिस भाई अच्छे से करें, 40 नंबर आपको ये चाहिए, ये बिल्कुल एक नंबर छूटा नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अगर यहाँ एक भी नंबर छूटा तो भाई दिक्कत रहेगा, फिर आपको जो फाइनल मिनट आएगा उसमें दिक्कत रहेगा। ठीक है, अगर आपका 100 नंबर का बन जाता है और आपका 70 का पेपर हो जाता है तो भाई 170 में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 48 का यहाँ बना और आपने बीम मार दिए लगभग 4 या 5 या 6 या 7 मार दिए और आपको नंबर मिले 36, तो भाई फिर फेल हो जाओगे, फिर मेरिट से बाहर हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, बीम आपके अच्छे होने चाहिए। बाकी का जो जगह रहता है वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए रहता है, उसमें दिक्कत नहीं आता। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चेस्ट वगैरह होगा, आपका हाइट वेट ये होगा। आपका हाइट जो है वो 169 170 होना चाहिए अगर बीडी को तो। ठीक है, और जो वेट रहेगा वो आपका 50 और 51 kg प्लस रहना चाहिए। वो कहीं कहीं हाइट के अकॉर्डिंग रहता है, अगर क्लर्क का है तो कम रहता है। ठीक है, और जो आपका चेस्ट है वो आपका 77 से लेके 82 तक होना चाहिए, 77 नॉर्मल 82 फुलाना। इसके ऊपर कितना ही हो, अगर आपका 80 है तो भी आपको 85 फुलाना पड़ेगा, 5 फुलाना अनिवार्य है, ध्यान रखना इस बात को। फुलाने का प्रैक्टिस करना चाहिए आपको पहले से, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, डिस्कशन में लिख दिया है चेस्ट के लिए, तो उसे आप देखना। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है, जैसे ये हो जाता है इसके बाद आपका फिर से डॉक्यूमेंट होगा। अब आपका डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे जो मैंने बताए, ये आपके पास होने चाहिए। और साथ में आपके 8 फोटो, 4 फोटो वो जो आपके एडमिट कार्ड में लगे हैं, 4 आपके नेम और डेट वाले। तो इन बात का ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट होगा। इसके बाद आपको अगर डॉक्यूमेंट में क्लियर हो जाता है तो आपको नेक्स्ट दिन आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका क्या क्या रहेगा वो भी समझ लीजिए। पहला तो आपको कान साफ करा लेने 7 से 8 दिन पहले। दूसरा आई, तीसरा नाक, हड्डी वगैरह टूटी नहीं होनी चाहिए, दांत आपके सही होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और जैसे आपका कहीं कंधा वगैरह टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपके नी एल्बो टच नहीं होना चाहिए, आपका नौकरी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सारी कुछ होनी चाहिए आपके मेडिकल में। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आप चाहो तो प्री मेडिकल करा सकते हो, ब्लड टेस्ट करा सकते हो। प्री मेडिकल आपके आसपास आप बड़ा जहां अस्पताल हो, सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप प्री मेडिकल करा सकते हैं, हो जाता है प्री मेडिकल। ठीक है, ये हो गया। अब आता है अगला जो मैंने बताया था एनर्जी ड्रिंक। सबसे पहला आता है एनर्जी ड्रिंक। इसमें देखो, अगर आपका टाइमिंग अच्छा है, मान लो आपका टाइमिंग 5 मिनट डाउन आ रहा है, तो आपको कोई एनर्जी ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पानी अच्छा पीते रहे। दूसरी बात, अगर आपका टाइमिंग 5:30 आ रहा है तो फिर आप एनर्जी ड्रिंक में फास्ट अप करके एनर्जी जेल या रेड बुल या फिर और कोई सा आपको अच्छा लगे वो आप पी सकते हो, या फिर ग्लूकोज वगैरह आप पी सकते हो। दूसरा, सेब या खजूर, ये 2 चीजें आप जरूर रखनी। रात में जैसे आपका 12 बजे एंट्री हो जाता है तो थोड़ा बहुत भूख लगता है तो आप थोड़ा एप्पल खा लो, थोड़ा बहुत खजूर या फिर गोल रख लो।
इन 3 चीजों में से आप कोई सा भी थोड़ा थोड़ा कर खा सकते हो, ठीक है। अगला आता है इलेक्ट्रॉल। ये आपको जैसे ही आपका फिजिकल डेट आ जाता है, आपके 10 दिन या 15 दिन बचते हैं, उसी दिन से आप डेली का 1 इलेक्ट्रॉल पाउडर इस्तेमाल करें। और जैसे आपके फिजिकल के लिए 2 या 3 दिन बचे तो पूरा पानी जो पियोगे वो इलेक्ट्रॉल पाउडर का 2 से 3 लीटर पानी में मिक्स कीजिए। एक 24 या 25 रुपए का आता है, और उसी पानी को पीजिए। इससे आपकी बॉडी रिकवर रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी, तो रनिंग अच्छा आएगा। अगला आता है खाना। खाना जैसे आपका फिजिकल है, जैसे रात में आपको 12 बजे एंट्री में लगना है, लाइन में लगना है, तो खाना आप कोशिश करें 5 बजे से पहले पहले खा लें। खाना में पनीर वगैरह ऐड करें और सादा खाना खाएं। अगर आप जैसे दूर रहते हो, होटल वगैरह खाना पड़ता है, खा लीजिए, लेकिन सादा दाल रोटी या पनीर सब्जी रोटी सिंपल खा लीजिए, तवा रोटी खाइए, ठीक है। ये हो गया। अगला जो टेबलेट, अगर आपके पैर दर्द हो रहा है, मूवैक्स, एमआर, बोबरोनेसर 100 या ब्रूफेन 400, ये 4 में से कोई सा भी आप टेबलेट ले सकते हो, 3 में से, ठीक है। अगर आपके सिर दर्द हो रहा है, उल्टी वगैरह आती है, तो मेडिकल पे से आपको टेबलेट ले लेनी है, कोई भी मेडिकल वाला दे देगा। अब आता है रेस्ट। अगर आपका 10 तारीख को 12 बजे, जैसे 10 तारीख को फिजिकल है, ठीक है, 10 तारीख को मॉर्निंग में फिजिकल होने वाला है, तो आप कोशिश करें 7 तारीख से आप वर्कआउट ना करें। 7 तारीख को रेस्ट ले, 8 तारीख को रेस्ट ले, 9 तारीख को। 7 तारीख को चाहो तो सुबह रनिंग कर सकते हो 10 से 12 मिनट, ठीक है। ये हो गया रेस्ट का। और जो टिप्स का बताया था मैंने, टिप्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बताया था वर्कआउट, आपको एक वर्कआउट बता रहा हूँ, इसे आपको फॉलो जरूर करना है। 1200 मीटर की 3 रेपिटेशन और रेस्ट 4 या 5 मिनट का। ये वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 3 राउंड मानना आना चाहिए। 3 राउंड अगर आप मान लेते हो तो टाइमिंग अच्छा ले जाओगे। अगर 3 राउंड मानना नहीं आया तो भाई टाइमिंग में रह जाओगे। तो हफ्ते में 2 दिन इस वर्कआउट करें लास्ट दिनों में। ये सारा कुछ हो गया। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।